हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निशा और मैं एजुकेशनल में। आज हम कक्षा 10 के हिंदी काव्य के गोस्वामी तुलसीदास के धनुषभंग की हिंदी व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए पाठ को देखते हैं। लेसन का नाम है धनुषभंग। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पद्यांश 6 पढ़े थे, आज 7वां पद्यांश है। सबसे पहले दोहा है, तो देखते हैं क्या लिखा है कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हर हर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र में क्या होता है? मंत्र या ओम का मंत्र। परम मिस अत्यंत, लघु मिस छोटा, जासु मिस जिसके, बस मिस वश, विधि मिस देवता या विधाता, हर मिस ब्रह्मा जी, हर मिस शंकर जी, सुर मिस विष्णु जी, सर्व मिस सभी। महामत मिस होता है मतवाला या मदमस्त, गजराज मिस हाथी और अंकुश मिस हाथी को नियंत्रण में रखने वाला उपकरण या यंत्र। तो सीता माता की माता जो है उनकी सखी, मतलब उनकी जो चतुर सखी थी, सीता माता की माता की जो चतुर सखी थी, वह उनको समझाते हुए कहती कि हे रानी, ओम का मंत्र अत्यंत छोटा होता है, किंतु उसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य सभी देवता रहते हैं। उसी प्रकार महामत गजराज कहूँ, उसी प्रकार जो मतवाला या मदमस्त हाथी होता है वह भी छोटे से अंकुश के नियंत्रण में रहता है। तो आप श्री राम को छोटा मत समझो, आप उनकी कोमलता पर मत जाओ, वे श्री राम हैं, मतलब धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। फिर देखते हैं क्या लिखा है। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे सकल भुवन अपने बस कीने। काम मिस होता है कामदेव, कुसुम मिस पुष्प, धनु मिस धनुष और सकल मिस सारा, भुवन में संसार, बस मिस वश, कीन्हे मिस करना। जो कामदेव होते हैं वे केवल मतलब पुष्पों के धनुष से सारे संसार को अपने बस में किए हुए हैं। देवी तजीव संसव अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। तो हे रानी, आप संदेह को तज दो, त्याग दो, श्री राम अवश्य ही धनुष को तोड़ देंगे। सखी वचन सुनी भय परितीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। ऐसे वचन सुनकर, मतलब अपने सखी के ऐसे वचन सुनकर जो सीता माता की माता थी, उनका जो श्री राम के प्रति मतलब जो विषाद था, दुख था, वह नष्ट हो गया और उनके प्रति, श्री राम के प्रति उनकी प्रीति और बढ़ गई, मतलब स्नेह बढ़ गया। क्या लिखा है। तब राम ही बिलो की वैदेही, सब हृदय बिनवत जेहिते ही। तब राम ही बिलो की वैदेही, बिलोक में सोता है विचलित, वैदेही में सीता जी। तब जो सीता थी वे भी विचलित होने लगी, मतलब विचलित हो उठी या चिंतित हो उठी। क्या कह रही हैं कि मतलब तभी जो श्री राम को देखकर सीता जी थी वह विचलित हो उठी और वह सभी देवताओं से विनती करने लगी, अर्थात सीता जी का हृदय भय से व्याकुल हो उठा। फिर क्या लिखा है। मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मतलब सीता जी मन ही मन प्रार्थना करने लगी या विनती करने लगी कि हो प्रसन्न महेश भवानी, कि हे महेश भवानी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। करहूँ सफल आपन सेवकाई, कर हेतु राहु चाप गरुआई। हे महेश भवानी, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है उसका मुझे फल दीजिए तथा मेरा कल्याण कीजिए। क्या लिखा है। कर हेतु रहु चाप गरुआई, तथा इस शिव धनुष का जो भारीपन है उसका हरण कीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्हन तू सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करहूँ चाप गुड़ता अति थोरी। तो सीता जी कह रही हैं गणेश जी से कि हे गणनायक, हे वरदान देने वाले देव, आज के दिन मतलब आज ही के दिन के लिए जो मैंने पूजा की थी या प्रार्थना की थी या सेवा की थी, तो मेरी आपसे बार बार विनती है कि आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी विनती को सुनिए। हे गणेश जी, इस धनुष के भारीपन को अत्यधिक कम कर दीजिए। कहने का मतलब अभिप्राय यह है कि सीता जी जो हैं वह सभी देवतागण से प्रार्थना कर रही हैं कि श्री राम की सहायता करें, वे मतलब शिव धनुष को तोड़ने में श्री राम की सहायता करें तथा मेरी विनती स्वीकार करें। फिर क्या लिखा है। देख देख रघुबीर तन, सुर मनाओ धर धीर, भले बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली सरील। देख देख रघुबीर तन, रघुबीर में क्या होता है? श्री राम। तन में क्या होता है? शरीर।
सुर मिस होता है देवता, मानो मिस मनाना, धर मिस धारण करना, धीर मिस धैर्य, बिलोचन मिस नेत्र। इसमें मनाओ लिखा है, मतलब हो सकता है मानो हो। तो श्री राम मतलब जैसे कि श्री राम धनुष तोड़ने के लिए जब मंच पर खड़े हुए तो सीता जी उन्हें बार बार मतलब देख रही हैं, निहार रही हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि मतलब जैसे कि निहार रही हैं और धैर्य धारण कर मतलब देवताओं को मनवांछित फल देने की प्रार्थना कर रही हैं या मना रही हैं। क्या लिखा है? सुर मनाओ धर धीर, मतलब प्रार्थना कर रही हैं, मना रही हैं। तथा भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, और जो उनके नेत्रों में प्रेम रूपी आंसू भरे हैं तथा मतलब शरीर में रोमांच भर